दोस्तों आज अपना टॉपिक है प्रिस्क्रिप्शन। ये है फार्मास्यूटिक सेकंड डी फार्मा सेकेंड ईयर का और अपना फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। प्रिस्क्रिप्शन इज़ ए रिटन ऑर्डर प्रोवाइड बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। प्रिस्क्रिप्शन है एक तरीके से रिटन ऑर्डर है जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा फार्मासिस्ट को दिया जाता है या पेशेंट को दिया जाता है, और उसके जैसे अदर प्रैक्टिशनर जैसे डेंटिस्ट, वेटनरी, इनके द्वारा फार्मासिस्ट को एक रिटर्न ऑर्डर दिया जाता है मेडिसिन के बारे में। प्रिस्क्रिप्शन आर जनरली रिटन इन ए टिपिकल फॉर्मेट विच आर यूजुअली पेड। प्रिस्क्रिप्शन है ये एक रिटन ऑर्डर है जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा लिखा जाता है। अब अगला टॉपिक है अपना पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, डेट पढ़ेंगे, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के। उसमें सबसे पहले आता है डेट, उसके बाद आता है एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, उसके बाद आता है सुपरस्क्रिप्शन, और अगला टॉपिक है इंस्क्रिप्शन और सबस्क्रिप्शन और सिग्नेचर। सबसे पहले बात करते हैं अपन डेट की। डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, डेट से नारकोटिक्स का मिसयूज़ नहीं होता है। और डेट क्या है, डेट इज़ ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि प्रिस्क्रिप्शन कब का लिखा गया है और पेशेंट को कब देना है। तो डेट क्या है, ये इम्पोर्टेंट हो गया प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। इससे पता चलता है कि मिसयूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा नारकोटिक्स ड्रग्स का, इसलिए डेट क्या इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगला इसका इसी का टॉपिक है नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। नेम, एज एंड सेक्स ऑफ एंड एड्रेस of the patient must be written in a prescribed prescription because it is so as identify the prescription in the case of any information missing। कोई भी प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें सबसे पहले नेम, एज और सेक्स, ये तीनों ज़रूरी हैं। नेम ज़रूरी है पेशेंट की इंफॉर्मेशन के लिए, और एज ज़रूरी है कि पेशेंट एडल्ट है एक चाइल्ड है, उसी अकॉर्डिंग क्या डोज कैलकुलेशन करने में, डोज को कैलकुलेशन करने में एज का यूज़ होता है। उसी के अकॉर्डिंग जैसे चाइल्ड हो तो उसको कम डोज देंगे, एडल्ट हो तो उसको डोज ज़्यादा देंगे। और अगला आता है सेक्स। सेक्स में पेशेंट मेल है या फीमेल है। कुछ मेडिसिन है वो प्रेगनेंसी के अंदर वुमेंस को नहीं दी जाती है, और कुछ ड्रग्स मेन को भी नहीं देते हैं। तो इनका एडवर्स इफेक्ट रोकने के लिए सेक्स भी ज़रूरी है। और इसमें अपना थर्ड टॉपिक है सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ RX विच इज़ रिटन बिफोर द राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन। RX इज ऑब्जर्वेशन ऑफ लैटिन वर्ड मीन्स यू टेक। RX का मतलब होता है यू टेक, यानी आपको लेना है। RX एक तरीके से सिंबल है जो कि सबसे ऊपर लिखा जाता है प्रिस्क्रिप्शन में, इसी को बोला गया सुपरस्क्रिप्शन। और इस सिंबल का मतलब, ये एक लैटिन वर्ड है, इसी का मतलब होता है यू टेक। और इसके अंदर फोर्थ आता है अपना इंस्क्रिप्शन। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, contains the name and the quantity of prescribed ingredients. The name of ingredients are generally written in the English language। इंस्क्रिप्शन क्या है, ये भी एक मेन पार्ट है किसका, प्रिस्क्रिप्शन का। इसके अंदर क्या लिखा जाता है, क्वांटिटी लिखी जाती है इंग्रेडिएंट्स की। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी इसमें लिखा जाती है, और ये भी जनरली इंग्लिश में लिखा जाता है। जो जितने भी केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि डिस्पेंसिंग या कंपाउंडिंग में मेडिसिन के यूज़ में आते हैं, उन सबको बोला गया इंस्क्रिप्शन।
इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स लिखे जाते हैं क्वांटिटी के साथ। और इसके बाद अपना अगला टॉपिक आता है सबस्क्रिप्शन। सबसे पहले अपन ने देखा था सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, अब आता है सबस्क्रिप्शन। सबस्क्रिप्शन है जनरली आजकल यूज़ में नहीं आ रहा है। इसके अंदर क्या होता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर फार्मासिस्ट को गाइड करता है और कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग मेडिसिन के लिए, कोई भी दवाई है उसको बनाने के लिए। आजकल ये चल नहीं रहा है, पहले के टाइम डॉक्टर फार्मासिस्ट को दवाई बनाने के लिए बोलता था कि कौन सी दवाई कितनी ml में बनानी है और किस तरीके से बनानी है। उसी सब को बोला गया है सबस्क्रिप्शन। ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। इसके अंदर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताता है, प्रैक्टिशनर फार्मासिस्ट को गाइड करता है किस तरीके से आपको बनानी है। और आजकल ये नहीं चल रहा है, जितनी भी दवाएं हैं वो सब बनी हुई आती है मार्केट में। किसी भी प्रकार की फार्मासिस्ट द्वारा मेडिकल स्टोर पे कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। इसको बोलेंगे सबस्क्रिप्शन। अगला आता है, इसमें आता है सिग्नेचर। ये क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शन होता है जो कि फार्मासिस्ट द्वारा पेशेंट को दिया जाता है। जैसे कि कैसे दवाई लेनी है, सिरप में लेनी है, शेक करना है, पानी के साथ लेनी है, एक तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया जाता है पेशेंट को। इसको प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में साइन ऑब्जर्वेशन के साथ लिखा जाता है, SIG। और ये लिखा जाता है सुपरस्क्रिप्शन के बिल्कुल नीचे। इसके बाद अगला आता है अपना रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन क्या होता है, द प्रिस्क्राइबर इंडिकेट वन एवरी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, इट मे बी रिन्यूअल और it show how many times it is very important part of particularly prescription containing the narcotics and other drugs in the misuse। इसके अंदर क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन है वो कितनी बार रिन्यू हो रहा है और कितनी बार पेशेंट डॉक्टर के पास आ रहा है। तो इसमें डॉक्टर लिखता है कि कितनी बार प्रिस्क्रिप्शन रिन्यू हुआ है और कितनी बार पेशेंट डॉक्टर के पास आया है। इससे प्रिवेंट होता है मिस यूज़ ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स। जितने भी नारकोटिक्स ड्रग्स हैं उनका मिस यूज़ रोकने के लिए उसमें रिन्यूअल लिखा जाता है, ताकि किसी तरीके का मिस यूज़ ना हो। इसके बाद अपना 8वां और लास्ट आता है सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। अब जिसने भी प्रिस्क्राइब किया है, एनी मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर, जो भी प्रैक्टिशनर है उसके द्वारा सिग्नेचर, एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा जाता है। जिससे क्या होता है कि अगर किसी ड्रग्स का मिसयूज़ होता है उसके बारे में प्रिस्क्राइबर से जानकारी ली जा सकती है। इसलिए ये क्या होता है, इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसके बाद आपको एक सैंपल दिखाया है प्रिस्क्रिप्शन का, कि प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या होता है। इसमें सबसे पहले आपने पढ़ा था डेट, कि डेट प्रिस्क्रिप्शन है सबसे पहले क्यों ज़रूरी है। उसके बाद आया था अपना नाम, पेशेंट का नाम। उसके बाद पेशेंट की एज, चाइल्ड है या एडल्ट है, सेक्स के बारे में आया था। उसके बाद में मेल है या फीमेल है, पेशेंट का एड्रेस। उसके बाद अपन ने पढ़ा था सबस्क्रिप्शन, इसके अंदर सैम्बल RX का यूज़ होता है। उसके बाद था इंस्क्रिप्शन, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ में आते हैं। उसके बाद था सबस्क्रिप्शन, कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग। अगला है इसमें हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, कि किस तरीके से हैंडल किया जाता है प्रिस्क्रिप्शन को। इसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रिसीविंग। अगला इसमें टॉपिक है रीडिंग एंड चेकिंग। तीसरा है कलेक्टिंग एंड
कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। इसके बाद आता है कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकिंग। इसमें अपना फर्स्ट पॉइंट था रिसीविंग। कोई भी प्रिस्क्रिप्शन होगा वो मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा लिखा जाएगा और उसके बाद वो रिसीव करेगा पेशेंट। तो सबसे पहले फार्मासिस्ट क्या कर रहा है, किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव कर रहा है। उसके बाद अगला काम है रीडिंग एंड चेकिंग। इसके अंदर उसको रीड करना और चेक करना कि किसी भी प्रकार का एरर नहीं है या कोई गलत नहीं लिखा हो उसके अंदर। उसके बाद अगला आता है कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। उसके बाद फार्मासिस्ट का काम होता है जो भी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं उनको कलेक्ट करना, वेइंग करना और जितने भी मटेरियल है उसको तैयार करना। किसके लिए, कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग के लिए। और इसके अंदर लास्ट में फोर्थ पॉइंट आता है कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकिंग। जो भी फाइनल प्रोडक्ट फार्मासिस्ट द्वारा डिस्पेंसिंग, कंपाउंडिंग जिस भी तरीके से बनाया जाता है उसको क्या किया जाता है, लेबलिंग की जाती है। जितना भी मटेरियल अपन ने बनाया है, जो दवाई अपन ने बनाई है, उसकी क्या होती है, उसके बाद लेबलिंग होती है। उसकी प्रॉपर लेबलिंग करना और उसकी पैकिंग करना, कैप वगैरह लगाना, उसको देखना कि किस तरीके से दवाई की प्रॉपर लेबलिंग और पैकिंग है या नहीं।